हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। आज हम लेखपाल और होमगार्ड के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहे हैं। ठीक डेली की तरह जैसे हमारे सीट्स आ रहे थे, मैं आपको 25 सीट इसका प्रोवाइड करूंगा। कितने? 25 सीट का 25 देंगे तो 20 से 21 सीट आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद फिर पे हम कुछ और इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ अच्छी चीजें देंगे। ठीक है, तो चलिए लेखपाल और होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। 6 ईयर्स के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, 6 वर्ष के लिए। ठीक, और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। ठीक, हर 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला भी कहा जाता है या मिल्की वेव कहा जाता है। दुग्ध मेखला या मिल्की वेव भी कहा जाता है हमारी आकाशगंगा को। ठीक, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम बेसिस पे होते हैं। इनमें बहुत ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, श्योर। ठीक, आगे चलते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदी भाषा को किस बोली में लिखी गई? तो अवधि में लिखी गई। ठीक, जो तुलसी जब रामायण हम लोग पढ़ते हैं, प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, बोल दिया मैंने। तो उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो किस भाषा में है? अब हिंदी में है लेकिन किस भाषा में है? तो किस बोली में? सॉरी, किस बोली में है? तो अवधि बोली में। किसमें है? अवधि में इसका लिखा है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभान हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। ठीक, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई, जो 1896 से खेलना शुरू हुए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? एथेंस से हुई, 1896 से ये खेलना शुरू हुए। ठीक, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक विजेता है? 8 बार गोल्ड मेडल कौन खिलाड़ी ने जीता एक ही गेम में, एक ही ओलंपिक गेम में? तो सॉरी, हॉकी। भारत की बता रहे हैं, भारत ने किस खेल में आयोजित ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक, 8 टाइम गोल्ड मेडल जीता? तो भारत ने, वो भी किसमें जीता? हॉकी में जीता। सबसे ज्यादा हॉकी में जीता है, 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ठीक, नेक्स्ट। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? तो 1980 मास्को में जब 1980 में हुआ था ओलंपिक, तब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तब से एक भी बार अभी तक नहीं जीता। मतलब देखा जाए तो 20 40 से 46 साल, 46 ईयर्स, 46 साल से एक भी गोल्ड मेडल हॉकी से नहीं आया। ठीक, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद, ईच 4 ईयर्स के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ठीक, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं। 5 गोले कौन कौन से? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनसे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे विश्व को लेकर चला जाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। 5 कंट्री, 5 कॉन्टिनेंट के हिसाब से 5 छल्ले लगे रहते हैं ओलंपिक ध्वज में ना, ऐसे 5 छल्ले बने होते हैं ओलंपिक में। क्यों? क्योंकि 5 महाद्वीप हैं पूरे दुनिया में। ठीक, तो वहां के सदस्य, वहां के खिलाड़ी, वहां के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक गेम खेलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स कहाँ का खिलाड़ी है? तो ये अमेरिका का खिलाड़ी है। माइकल फेल्प्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं। और ये क्या है? तो ये तैराक हैं। क्या है? तैराक, स्विमिंग करते हैं ये। ठीक, ये स्विमिंग करते हैं। ठीक, अमेरिका के हैं। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे वो एक ही ओलंपिक में। हर एक
कुछ जैसे जो मतलब स्विमिंग वाला ट्रैक होता है, कुछ ज्यादा लंबे होते कुछ छोटे होते, तो उन सब में सब हर बार माइकल फेल्प्स जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक, ये ऐसा खिलाड़ी है जो सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है एक ओलंपिक में। ठीक, कौन? माइकल फेल्प्स, जो एक तैराकर है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कथक, कथक। ठीक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। ठीक, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? सॉरी, ये मक्खी मच्छर जो हैं दोस्तों, आप लोग डिस्टर्ब हो गया, ये मक्खी बैठ गई थी ना। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान राजधानी श्रीरंगपट्टनम की। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। तो ब्रिटिशों ने श्रीरंगपट्टनम इनसे छीन लिया था, उनको पराजित कर दिया था। ठीक, श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, क्रिकेट से चाइना मैन खेल। चाइना मैन खेल क्या था? बॉलर जो स्पिनर बॉलर होते हैं वो बॉलिंग कराते हैं, वो चाइना मैन बॉलिंग करते हैं। चाइना मैन को प्रयोग कौन करता है? स्पिनर बॉलर प्रयोग करता है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये किसका प्रूफ है? तो दोस्तों ये कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? ये कार्बन का अप्रूफ है। ठीक, और हीरा कहाँ पे पाया जाता है? तो हीरा मध्य प्रदेश में है। इसके कुछ खाने खदाने कर्नाटक के पास भी कुछ हैं। ठीक, तो इसी तरह हीरा जो है वो कार्बन का प्रूफ है, सबसे ठोस पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उनको ये नहीं पता था कि डायनामाइट कितना खतरनाक होगा। इसलिए अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट को बनाया, उसका परीक्षण किया तो उनका बहुत खतरनाक है, इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने ही, अल्फ्रेड नोबेल जी ने क्या कहा था कि हमारी जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी पैसा मेरे पास है, मैं जितनी प्रॉपर्टी, उन्होंने सब बेच दिया था। मतलब कि दे दिया था बैंक को। बैंक से में जितना इनका पैसा फंड जमा हुआ है उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको ये डोनेट कर देते हैं। जैसे आज जो नोबेल प्राइज देता है 6 क्षेत्रों में, उसके बाद उनको पैसा भी मिलता है। वो पैसा कहाँ से मिलता है? तो अल्फ्रेड नोबेल जी के अकाउंट से जो उनके कुल धन का इंटरेस्ट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनाम के रूप में। ठीक, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। ये बिस्मिल्लाह खां साहब जो है शादियों में जो शहनाई बजती थी, शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां थे, मतलब कि अब इनका देहांत हो चुका है, ये एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये शहनाई वादक है। ठीक, क्या है? शहनाई वादक। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे से है? तो ऑस्कर पुरस्कार हमेशा फिल्म में दिया जाता है। जितनी मूवीज आती हैं, जितनी फिल्म आती है बॉलीवुड वगैरह, हॉलीवुड वगैरह, तो उसमें जो ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड एक फिल्म क्षेत्र का बड़ा अवार्ड है वैश्विक स्तर पे। ठीक, तो ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एड्स का पूर्ण नाम क्या है? ये पेपर में कभी कभी आ जाता है, वो बच्चे वहां पे गलत करके चले जाते हैं। ठीक, टिक करके। तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। इसने आदेश दिया था, और कौन कराया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा। दोनों डायर थे। ठीक, माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, जनरल डायर ने ये अप्लाई कराया था। ठीक, तो दोनों लोग क्या थे? डायर ही थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में। ठीक, 1919 में हुआ था। ठीक, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। इसका नाम कब था? जब मगध महाजनपद विकसित, मगध महाजनपद था, तब से इसका नाम पाटलिपुत्र था, मगध का। ठीक,
मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो हर्यक वंश ने शासन किया। मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। ठीक। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया। ठीक। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां का हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक। अगला, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने भाप का इंजन, जो कोयला जला के कोयला को जला दिया था, उससे जो भाप निकलती थी, भाप के थ्रू इंजन चल रहा है। ठीक। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट जी ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। जो रेडियो हम लोग सुनते हैं, पहले क्या होता था, इतना बड़ा ट्रांजिस्टर टाइप का आता था, उसको सुना जाता था, गाने बजते थे, समाचार सुने जाते थे। तो पहले टीवी हर एक लोगों के घर में नहीं थी। ठीक। तो क्या था? बाजा था, बाजा ही लोग सुनते थे। ठीक। तो बाजा के माध्यम से लोग समाचार, गाने या अन्य चीजें सीखते थे। ठीक। तो इसकी खोज किसने की थी रेडियो की? तो मार्कोनी साहब ने की थी। मार्कोनी कहाँ के निवासी थे? मार्कोनी इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। ठीक दोस्तों। तो करंट अफेयर, सॉरी, लेखपाल और होमगार्ड से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज आपको लगातार प्रोवाइड होती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी डेली 6 बजे। कभी कभी डिले हो सकता है, 6 से 6:30 हो जाता है, 6 से 6:30 के बीच ही आपको ये वीडियो मिलेगी आपको पर डे। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। साथ ही साथ अब आपको एसएससी जीडी की भी वीडियो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।